आज हम मूललता का आंकिक प्रश्न हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं NCERT। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ठीक, आगे कह रहा है विलयन की मूललता क्या है। देखिए विलयन की मूललता क्या है कह रहा है, या क्या होगी कहिएगा तो है के बदले में होगी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे। अब देखिए इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। तो ग्लूकोज यहाँ पर विलय हो गया। जलीय विलयन में हमने पहले पढ़ाया होगा आप लोगों को कि जल जब विलायक के रूप में रहेगा तो उस विलयन को जलीय विलयन कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर याद रखिए अब ग्लूकोज विलय है और जल जो है विलायक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं। 10% W/W लिखा गया है। W/W को हमने पहले आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया होगा। देखिए 10% W/W लिख दिया, 10/100% को हटाकर 100 कर दिया और W/W कर दिया। देख लीजिए आप लोग, ऊपर का जो W है वह विलय के भार से रिलेटेड है और नीचे का W जो है विलयन के भार से रिलेटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, आंसर लिखते वक्त देखिए यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले विलयन का भार 100 ग्राम मानेंगे। देखिए कैसे यहाँ आंसर आ रहा है। मान लिया कि विलयन का भार बराबर 100 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक, इस विलयन के वजन को हमने देखो यहाँ पर दर्शा दिया है। फिर इसके बाद जो है विलय का भार अब नीचे लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर विलय के रूप में ग्लूकोज है तो कहिएगा C6H12O6 का भार लिख देते हैं। आपको 10 ग्राम लिख दिया हमने। देखिए अब विलायक के रूप में यहाँ पर जल है, तो जल का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, H2O है। H2O का भार बराबर कैसे निकालिए। देखिए विलयन में विलय और विलायक दोनों का भार होता है, और इसमें अगर विलय का भार घटा दीजिएगा तो विलायक का भार हो जाएगा। अर्थात 100 ग्राम में 10 ग्राम घटा दीजिएगा तो जो 90 ग्राम आएगा वही H2O का भार माना जाएगा। अब देखेंगे हम कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करने लायक है इसमें। तो देखिए विलय का भार ग्राम में है और विलायक का भी भार ग्राम में है। तो जिस फार्मूला में ग्राम विलय जो है ग्राम के रूप में रहेगा और विलायक भी ग्राम के रूप में रहेगा, तो उसी को अप्लाई करेंगे हम मूललता के लिए। मूललता बराबर हमने एक फार्मूला लिखा है आप लोगों को कि विलय का भार जो होगा ग्राम में गुणे 1000 बटा में विलय का अणु भार गुणे विलायक का भार ग्राम में। तो विलय का अणु भार खोजना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ग्लूकोज जो है विलय है, इसलिए ग्लूकोज का देखिए हम अणु भार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब C6H12O6 का अणु भार बराबर हो गया, तो ये हो गया 12×6 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 12 संख्या हाइड्रोजन परमाणुओं को, तो 12 लिख दिया। इसका 16 होता है परमाणु भार 6 है, तो 16×6 = 96 हो गया। अब जोड़ लीजिए तो 180 ग्राम मोल इनवर्स हमने लिख दिया है। ठीक, अब जो सूत्र हमने बोला है अभी उसी को देखो यहाँ उपयोग कर रहे हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, मूललता बराबर विलेय
का भार जो है हमने ग्राम में लिख दिया, गुणे 1000 डाल दिया, अपॉन विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं, गुणे विलयन का भार जो है देखिए हमने ग्राम में डाल दिया। ठीक, अब विलेय का भार जो है क्वेश्चन में देखिए कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, क्योंकि ग्लूकोज जो है विलेय के रूप में उपस्थित है। 10 ग्राम डाल दिया, बगल में 1000 लिखा हुआ है, 1000 को लिख दिया, बटा में विलेय का अणुभार अर्थात किसका, ग्लूकोज का अणुभार लिखना पड़ेगा 180 ग्राम मोल इनवर्स, गुणे विलयन विलायक होता है, विलायक का भार जो होगा अब देखेंगे कि कितना है। जल जो है विलायक के रूप में है, तो विलायक जो है 90 ग्राम है। अब हम कटाएंगे, 1 0 ऐसे कटा दिया, 1 इससे कटा दिया। ठीक, अब 9 दूनी के 18 हो जाएगा, ये 50 से कटेगा। इसके बाद आगे लिख रहे हैं 50 बटा में 9 का पढ़ा 9 बार में पढ़िएगा तो कितना आएगा, 81 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि 50 में डिवाइड करेंगे 81 से, तो बराबर होगा 0.617 एम आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इसी जैसा एक और बना देते हैं तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। देखिए कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखिए, अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, हेडिंग में एनसीईआरटी लिख देते हैं। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का एक जलीय विलयन 20% W/W है, तो KI विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक, आंसर देखिए क्या है, सेम एज वही क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्लूकोज जो है के जगह पर KI है। देखिए याद रखिए 20% W/W बराबर 20/100 कर दिया समझने के लिए, W/W हो गया। यह जो है KI हुआ और यह जो है विलयन हो गया। देखिए दोबारा बना दे रहे हैं उसी जैसा कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या मानिएगा आप लोग, इसको मानिएगा। देखिए कैसे आंसर लिख रहे हैं, मान लिया कि KI का भार जो है 100 ग्राम है। देखिए KI के जगह पर विलयन लिख सकते हैं हम लोग, गलती से हमने KI लिख दिया था। देखिए पुनः लिख दिया, मान लिया कि विलयन का भार जो है 100 ग्राम है। अब KI का भार जो है हम लिख रहे हैं 20 ग्राम। ठीक, अब जल जो है जलीय विलयन है तो H2O विलायक है, H2O का भार बराबर 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम बराबर 80 ग्राम। अब देखिए मोल लता बराबर हुआ, स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से हम लिख रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है, फार्मूला वही लगेगा। अब इस क्वेश्चन में यही अंतर है कि KI जो है विलायक के रूप में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर KI का अणु भार खोजना पड़ेगा। KI का अणु भार बराबर पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, आयोडीन का 127 होगा। देखिए लिख दिया 9 7 16 लिख दिया, 3 2 5 1 6 166 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। अब देखिए सूत्र जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, एकक नियम से भी बन सकता है, लेकिन कहीं विधि जो है
बना रहे हैं। मूललता बराबर, समय की कमी है, विलेय का भार जो है ग्राम में गुणे 1000 बटा में विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार जो है हमने ग्राम में लिख दिया। देखिए अब ध्यान से सुनिए, विलेय का भार जो है ग्राम में कितना है आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर 20 ग्राम है, तो यहाँ 20 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक, गुणे 1000 डाल दिया, बटा में विलेय का अणुभार कितना है 166 ग्राम मोल इनवर्स हो गया, गुणे यहाँ पर देखिए 80 ग्राम है, लिख दिया हमने। ठीक, अब यहाँ से 1 0 हम कटा दे रहे हैं ऐसे। अब यहाँ से 4 बार में कटा देते हैं इसको 25 चौके 100 कर करके 1 0 बैठा देते हैं। अब ये 83 बार में कटाएंगे इसको, 83 बार में ये जो हो गया 1 2 5 हो गया। और 1 to 5 में 83 से डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए अब 1 to 5 डिवाइडेड बाई 8 3, तो आपका आंसर यहाँ बता रहा है 1.506 m लिख रहा है। कैलकुलेटर में इतना दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो है अब बताएंगे। क्वेश्चन जो है एक आप लोगों को HW में डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है NCERT है। ठीक, अब देखिए 222.6 ग्राम लिखा हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुसूत्र लिखा हुआ है C2H4OH का होल ट्वाइस लिखा है। इसको बड़ा कोष्ठ से डाल देते हैं इसलिए कि इसमें OH का होल ट्वाइस है, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम शब्द आया हुआ है। देखिए प्रति हिम लिखा हुआ है, प्रति हिम मिश्रण बनाया गया, मिश्रण बनाया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है 17.95 स्मॉल m। देखिए थोड़ा समझा रहा है इसमें, तो अब आगे चर्चा करेंगे। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल जो है विलेय है और जल जो है विलायक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि विलयन में विलेय जो है कम मात्रा में उपस्थित रहता है और विलायक जो है अधिक मात्रा में। तो ये ज़्यादा है वो कम है, ताकि ये विलेय कैसे हो गया, कम जो है विलेय हो जाएगा। देखिए दोनों जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल और जल। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उसमें 1 किलो से ज़्यादा चीनी डालिएगा तो विलयन नहीं बन पाएगा, लेकिन उसी 1 लीटर पानी को अगर 1.5 लीटर एथिल अल्कोहल में डाल देंगे तो मिश्रण तैयार हो जाएगा जो विलयन का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर दोनों जो है द्रव अवस्था में है, एथिलीन ग्लाइकॉल और जल, इसीलिए मिश्रण संभव है और उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल जो है विलेय है। अब प्रतिहिम क्या चीज़ है मिश्रण? देखिए ठंडे प्रदेशों में
गाड़ियों के रेडिएटर में जल को जमने के लिए यही एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जो माइनस में टेम्परेचर जाने पर भी रेडिएटर के अंदर जल को जमने नहीं देता है, इसीलिए प्रतिहीन मिश्रण लिखा गया है। ये जब डाल दीजिएगा जल में तो जल नहीं जम पाएगा। तो इसमें देखिए फिर से हम बता रहे हैं, इसको विलेय मानिएगा और इसको विलायक मानिएगा। इसका अणु भार निकाल करके जो फार्मूला लगाए हैं उसी से बना दीजिएगा, आंसर आएगा उतना। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन दूसरे डिजाइन का हम बना रहे हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी NCERT से लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, एक पेय जल का नमूना, एक पेय जल का नमूना क्लोरोफार्म अणुसूत्र CHCl3 लिखा हुआ है। क्लोरोफार्म से कैंसर जन्य समझे जाने की कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm कोष्ठ में लिखा हुआ है द्रव्यमान में है। अब आगे कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि जो हम लोग पानी पीते हैं उससे रिलेटेड है, वह संदूषित पानी है जिसमें क्लोरोफार्म मिला हुआ है। क्लोरोफार्म जो है मिला हुआ है, जो कैंसर जन्य समझा जाता है, माने उसको पीने से कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। ठीक, 15 ppm। देखिए हमने ppm आप लोगों को पढ़ाया है पहले है। तो जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोललता क्या है ज्ञात कीजिए। अब देखिए ppm को हल कर रहे हैं, 15 बटा में 10 के पावर 6 हो जाएगा। 10 के 1 ppm 10 के पावर 6 को कहा जाता है। द्रव्यमान है तो इसको ग्राम में मानिएगा तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। ठीक, तब देखिए आंसर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं समझिए। मान लिया कि संदूषित जल का भार जो है 10 के पावर 6 ग्राम। ठीक, तो क्या CHCl3 का भार कितना ग्राम मानिएगा आप ही लोग बताइए। तो ये हो गया 15 ग्राम। ठीक, अब जो है मोललता निकालने के लिए कह रहा है, मोललता बराबर वाट लिख दिया हमने। अब इसका अणु भार खोजना पड़ेगा। CaCl3 का अणु भार बराबर, देखिए कार्बन 1 है, परमाणु भार इसका 12 होता है तो आप 12 लिख सकते हैं यहाँ पर केवल डायरेक्ट। हाइड्रोजन 1 है तो 1 से और 1 से गुणा कीजिए या 1 हो जाएगा।
क्लोरीन का 35.5 होता है और 3 ठो क्लोरीन है, गुणा के 5 3 आई 15 कर दीजिए, 15 1 16 हो जाएगा, 3 के 9 1 10 हो जाएगा, 106.5 ग्राम हो गया। 5 3 आई 15, 5 3 15 1 16, 3 9 1 10 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 0.5 हो गया, 6 1 7 और 2 9 हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद 1 आई 0 है तो 1 रह गया और यहाँ पर 1 लिख दिया। ग्राम मूल इनवर्स, यहाँ ग्राम नहीं रहेगा, फिर से मिला देते हैं। 5 हो गया, 6 1 7 2 9 हो गया, ठीक। 1 यहाँ 0 है तो 1 हो गया। अब सूत्र लगा दीजिए, जो पहले पढ़े हैं वही सूत्र लगेगा। देखिए मूल लता बराबर विलेय का भार जो है ग्राम में गुणे 1000 बटा में विलेय का अणु भार, ठीक, गुणे जो है विलायक का भार जो होगा वह ग्राम में हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म जो है विलेय के रूप में इसका वजन जो है 15 ग्राम है, 15 ग्राम लिख दिया हमने। 1000 फार्मूला में उपस्थित है इसलिए 1000 डाल दिया। विलेय का अणु भार अभी निकाले हुए हो 119.5 ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया, गुणे विलायक का भार जो है 10 के पावर 6 हो गया ग्राम में, ठीक। अब आगे चर्चा कर रहे हैं, देखिए 1 0 ऊपर चला गया तो ये 4 0 हो गया। 4 0 जो है इसमें 4 0 से कट गया तो ऊपर बचा 15, नीचे बच गया 1 1 9 5 गुणे 10 के पावर 2 हो गया, ठीक। ये 1 2 3 1 इसका 4 ठो कटा हुआ है, पहला से कटाइएगा तो देखिए 5 3 आई 15, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 3 आई 15, 9 5 45, ठीक। अब क्या करेंगे कि 3 में जो है हम 3 में डिवाइड करने जा रहे हैं 2 3 9 से, तो डिवाइड करने पर आपका आ रहा है 0.0125। इसको अपर डिवीजन में ले जाइएगा 10⁻⁻², इसको वैज्ञानिक संकेतन में ले जाइएगा तो इसको यहाँ घसकाना पड़ेगा, 2 अंक जाएगा, 1.25 गुणे 10 के पावर -4 m हो जाएगा आंसर। अब आज इतना ही तक रहेगा आप लोगों का। आप लोग इसको क्या कीजिए कि प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल को जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, कंपटीशन का जो क्वेश्चन जो होगा एसएससी और बैंकिंग का जो मैथमेटिक्स होगा आप लोगों का स्ट्रांग होगा, इसलिए कि न्यूमेरिकल बनाते रहिए, इसीलिए हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल बना दिया है।